आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंस है, एक स्टडी है किस चीज की। जैसे अगर हमने किसी चीज के एनालिसिस करने हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा कि उस चीज से मुतालिक जो भी डेटा है हमें वो कलेक्ट करना होगा। ठीक है, डेटा कलेक्शन के बाद हमें उस डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू एनालाइज हो। ठीक है, डेटा की प्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है डेटा एनालिसिस का। उस डेटा को जिस पर्पस के लिए हमने कलेक्ट किया है वो एनालिसिस हम उस पर करते हैं, और एनालिसिस के बाद क्या रिजल्ट्स हमारे आते हैं उन्हें हम इंटरप्रेट करते हैं और अपना कंक्लूजन बताते हैं, यानी कि उन्हें अपने वर्ड्स में बताते हैं, उनको कंक्लूड करते हैं, उस रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बाद स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स देखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल एक ऐसे दो वर्ड्स हैं जो कि आप इस कोर्स में बार बार सुनेंगे, तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है कि व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज सैंपल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। सो पॉपुलेशन इज बेसिकली द एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है। जैसे लेट सपोज मुझे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हाइट्स मेजर करनी है फॉर सम एनालिसिस। ठीक है, अब पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो डेटा होगा वो पॉपुलेशन कहलाएगा। अब अगर मैं इस पॉपुलेशन में से कुछ सेट्स ले लेती हूँ, कुछ कोई इसका सबसेट बना लेती हूँ, जैसे इसमें से कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ले लेती हूँ, जैसे मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को ले लेती हूँ, जैसे मैं डबल यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ले लेती हूँ, तो ये तीन तरह के डिफरेंट ग्रुप्स मैंने सिर्फ पूरी यूनिवर्सिटी में से सेलेक्ट कर लिए। तो वो ग्रुप्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो उसका सैंपल बन जाएगा। यानी कि इंटायर सेट जिस पर हमें एनालिसिस करने हैं या जिसके लिए हमें कोई कंक्लूजन निकालना है वो पॉपुलेशन कहलाएगा, और उस सेट का कोई पोर्शन या उसका कोई सबसेट जो होगा, कोई पार्ट जो होगा, वो सैंपल कहलाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल को आप यहां से भी समझ सकते हैं। जैसे ये एक कार्स का डेटा है, लेट सपोज ये किसी कंट्री के कार्स का डेटा है। अब उस कंट्री के कार्स के डेटा पे हमने कुछ एनालिसिस करने हैं, तो बजाय इसके कि हम पूरी उस पे कार जो पूरी कंट्री का जो डेटा होगा उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, और उसके कुछ एनालिसिस करने के लिए अगर हम उसमें से कुछ सैंपल लेकर उसके एनालिसिस करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इसमें से रेंडमली कुछ डेटा जो है इसमें से ले लेंगे। जैसे लेट सपोज हम कुछ सिटीज का डेटा इसमें से ले लेंगे। ठीक है, तो वो जो सिटीज का डेटा होगा जो कि इस सेट में से हमने लिया है, इस सेट का एक पोर्शन लिया है, वो सैंपल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास जो होगा ये पोर्शन होगा। ठीक है, ये सैंपल है, और पूरा सेट जो इंटायर सेट है वो पॉपुलेशन है। ठीक है, जिसमें सारे इंडिविजुअल्स का डेटा है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स का डेटा है वो सैंपल होगा। ठीक है, अब सैंपल और पॉपुलेशन का आपको पता चल गया है। इसके बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इसके मेथड्स को, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को। ठीक है, कुछ मेथड्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं और कुछ मेथड्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? जो डेटा कलेक्शन है, जो प्रेजेंटेशन है, और फिर उसकी जो समरी है, यानी कि उसको समराइज करना उस डेटा को, ये सब क्या है? ये इस सब के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, मींस कि डेटा कलेक्शन इज नॉट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इनके लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उन मेथड्स को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड किया है। ठीक है, और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या हमारे पास आ जाता है कि हम जब कुछ पॉपुलेशन के लिए हमने कुछ एनालिसिस करने होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल का पर एनालिसिस कर लेते हैं, और उस सैंपल की बेसिस पे अपना क्लेम बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट कि ये रिजल्ट जो है इस पॉपुलेशन के लिए हम यानी कि उस सैंपल की बेसिस पे पॉपुलेशन के लिए वो रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स और मेकिंग डिसीजंस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि सैंपल्स के रिजल्ट्स की बेसिस पर हम ये कहते हैं कि सैंपल्स के ये रिजल्ट्स आए हैं, तो इसके जो जिस पॉपुलेशन से ये सैंपल लिया गया है
उस पॉपुलेशन के लिए भी ये रिजल्ट्स इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लेम होता है, इस क्लेम को फिर ये क्लेम हमारा ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इस क्लेम को फिर हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस को कहते हैं, और इसके लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, यानी कि वो मेथड सारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड किए गए हैं। और एस्टिमेशन जो है, एस्टिमेशन क्या है, ये भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है, यानी कि पॉपुलेशन का मीन या पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो कैलकुलेट करना है यूजिंग द सैंपल एवरेज, यानी कि वही वही चीज कि हम सैंपल के रिजल्ट्स निकालते हैं और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन के लिए कुछ कंक्लूड कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये सारे, इसके लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो सारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस। सही है, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, और इसके लिए आप जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे।